बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 5 नवंबर 2025 है और उसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है व्हाट्सएप के ऊपर हमसे पेड सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी दोस्तों कोई भी असाइनमेंट आए तो उसकी क्वेश्चन फाइल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पर अपलोड कर दिया करें। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट है। इस पर कैसे इसको आपने कैसे प्रॉपर इस वेबसाइट को यूज़ करना है, कैसे यहाँ से आपने फ्री चीज़ें डाउनलोड करनी है और कैसे आपने यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग करनी है, उसके लिए आप सिंपली इस वेबसाइट पे जब आते हो तो यहाँ पर ऊपर मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलता है हाउ का। आप यहाँ पे हाउ पे क्लिक करके तमाम की तमाम वीडियोस जो है वो वॉच कर सकते हो कि आपने इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है और कैसे यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करनी है। इसके अलावा जितने भी पेड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरे लोगों को पेड के अंदर, वो यहाँ पर अपनी गिग क्रिएट करके यहाँ से अर्न कर सकते हैं, मतलब दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गिग क्रिएट करने की जो फीस है वो पर गिग की 50 रुपये फीस है, जो कि अपने पर मंथ हर मंथ बाद जो है 50 रुपये पे करने होते हैं एक गिग को बार बार रिन्यू करवाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोशन हर चीज़ आप कर सकते हो और बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आपने हमसे कोई बुकिंग करवानी हो अपनी पेड सर्विस के लिए तो आप यहाँ पे बुकिंग पे जाकर हमसे बुकिंग जो है वो हमारे KST लर्निंग की हासिल कर सकते हो। यहाँ पर एक क्विज़ भी है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके हर संडे के संडे यहाँ पे क्विज़ होता है। पूरे वीक में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे, संडे वाले दिन क्विज़ देकर आप यहाँ पे विनर होकर प्राइज़ भी हासिल कर सकते हो। अब क्विज़ में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या हिसाब है, उसके लिए आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ पे जाकर आप वीडियो वॉच कर लेना, आपको सारा स्टेप बाय स्टेप तरीका पता चल जाएगा। अच्छा जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। CS 504 का सोल्यूशन कुछ इस तरह का है, बड़ा मज़े का सोल्यूशन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और बहुत ईजी सोल्यूशन है, बहुत ईजी असाइनमेंट है। ठीक है, इसके अंदर करना आपने ये है कि आपने एक डायग्राम ड्रा करनी है और उस डायग्राम की आपने पिक्चर जो है वो MS वर्ड के अंदर पेस्ट करके उस MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवाना है। ठीक है, तो याद रहे MS वर्ड के अलावा अगर आपने कोई भी फाइल सबमिट करवाई है LMS पे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपने करना ये था कि आपको एक सिनेरियो दिया गया ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम का, आपने इस सिनेरियो को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपने क्या ड्रा करना है, यूज़ केस डायग्राम बनानी है। यूज़ केस डायग्राम एक UML नोटेशन डायग्राम होती है जिसके अंदर आपके डिफरेंट एक्टर्स होते हैं, उनके डिफरेंट तरह के यूज़ केसेस होते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो होती है। इसके अलावा उनका एक सिस्टम बाउंड्री होती है और उस सिस्टम बाउंड्री के ऊपर हमारे प्रोवाइडर का नाम लिखा होता है। सर ने यहाँ पे वाज़िया बोला हुआ है कि आप अपनी ये जो आपने यूज़ केस डायग्राम ड्रा करनी है, इसको ड्रा करने के लिए आप यहाँ तो स्मार्ट ड्रा का इस्तेमाल कर सकते हो या आप फिर दूसरा जो टूल है हमारे पास फ्री टूल draw.io, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपने डायग्राम ड्रा करने के लिए draw.io का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मैंने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो draw.io का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आपने कैसे UML डायग्राम कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने डायग्राम बनाई कैसी है। लें जी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने भी लिखी हुई है। सर कह रहे हैं कि अगर आपने डायग्राम जो है वो अपने हाथ से बनाई, हैंडमेड का मतलब होता है हाथ से अगर बनाई, या आपने MS वर्ड पे जाके डायग्राम बनाई या आपने MS पेंट पे बनाई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी ना तो हाथ से बनानी है, ना ही MS वर्ड पे बनानी है, ना ही आपने किसी MS पेंट पे बनानी है, बल्कि आपने किसी ना किसी ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करना है, जैसे ये draw.io है या स्मार्ट ड्रा है या कोई भी एक ऐसा टूल जहाँ पर प्रॉपर आपको सिंबल्स मिलते हैं ड्रा करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ आपने वाज़िया बोल दी है। अच्छा जी, अब चलते हैं और ये देखें जनाब, ये है सोल्यूशन इसका। आपने क्या करना है, ये सोल्यूशन PDF में मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ समझाने की हद तक, लेकिन मैंने ये रेडी कहाँ पे किया हुआ है, MS वर्ड पे तैयार किया था। तो आपने भी क्या करना है, आपने भी सिंपली अपने डेस्कटॉप पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके सिंपली एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। इस तरह से इस MS वर्ड की फाइल को ऐसे आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे ऊपर टाइटल देना, जो भी आपने देना है, और नीचे आपने वो जो यहाँ पर इमेज बनाई होगी उस इमेज को यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको अभी तरीका बता दूंगा। यहाँ से उस अपनी डायग्राम की इमेज को डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली अपने इस MS वर्ड की फाइल के अंदर उस इमेज को पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद इसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवाना है। ठीक हो गया, तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड भी कर दिया है। अब चलते हैं, दिखा देता हूँ आपको। लो जी, यहाँ पे आप सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ। ये देखो सबसे पहले आपको ये सिस्टम बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये जो आपको बाउंड्री है ना, ये जो आपको ये बॉक्स बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। इसको क्या कहते हैं, सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, अच्छा जी, इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम। उसके बाद ये जो आपको बढ़ावे से दिखाई दे रहा है, इनको मैं बढ़ावा कहता हूँ, इनको दुनिया बढ़ावा नहीं कहती, इनको दुनिया
एक्टर कहती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक इसका एक टेक्निकल नाम है। मैं सिर्फ इसको बढ़ावा इसलिए कहता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए आपको ईजिली समझा सकूँ कि मैं बेसिकली एक्टर किसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपको दिखाई दे रहे हैं पर्सन से, ये इनको हम कहते हैं एक्टर्स, ठीक है। एक्टर कौन होते हैं? एक्टर वो होते हैं जो आपके सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। अब एक्टर दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो कोई ह्यूमन होगा या वो कोई रिबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो एक्टर आपने अब माइंड में रखना है हमेशा कि एक्टर वो होते हैं यूज़ केस डायग्राम के अंदर जो आपके सिस्टम को, आपके प्रोजेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। समझ आ गई बात की? उसके बाद ये क्या है, ये जो आपको ओवल शेप अंडे से दिखाई दे रहे हैं, ये अंडे नहीं है, ये ओवल शेप्स हैं। इनको ओवल शेप्स कहते हैं और ये ओवल शेप्स क्या कहलाती हैं? इसको यहाँ पर टेक्निकली जो है यूज़ केस कहते हैं। अब यूज़ केस क्या होते हैं? यूज़ केस ये होते हैं कि जो आपके एक्टर ने जोन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है उसको हम क्या कहते हैं जी, उस एक्टर का यूज केस कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये होते हैं जनाब। उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे ना रिलेशनशिप होता है एक यूज केस का दूसरे यूज के साथ। दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, या तो वो इंक्लूड रिलेशनशिप होता है या फिर वो एक्सटेंड रिलेशनशिप होता है। इंक्लूड रिलेशनशिप तब बनता है जब आपके पास जो रिलेशनशिप है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मीन कि यानी ये रिलेशनशिप होना ही होना है, मतलब ये वाला अगर आपने एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको ये वाला एक्शन परफॉर्म मस्ट करना पड़ेगा। तो यानी जब आपके पास रिलेशनशिप मैंडेटरी होता है ना, तो वहाँ पर हम इंक्लूड रिलेशनशिप लगाते हैं। और जहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनल होता है, मतलब आप करो फिर भी ठीक है, ना करो फिर भी ठीक है, तो वहाँ पर हम एक्सटेंड रिलेशनशिप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई बात की? चलो जी, तो ये सारी डायग्राम ये देख दोबारा से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट एक्टर है उसका नाम यहाँ पे सारे बोला था अली है। तो ये हमारे पास एक्टर है स्टूडेंट, जो कि क्या कर सकता है, वो हमारे पास रिटर्न ई बुक कर सकता है, बारो ई बुक कर सकता है और सर्च बुक कैटलॉग कर सकता है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एक्टर है प्रोफेसर, जिसका नाम सना है। सना क्या क्या कर सकती है? सना जो है वो सर्च बुक कैटलॉग कर सकती है, सना रिजर्व कर सकती है बुक को, या सना जो है उनको रिकमेंड बुक्स की जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, ये जो बारो ई बुक है इसका भी जो है सर्च बुक कैटलॉग के साथ जो है वो इंक्लूड का रिलेशनशिप बन रहा है। और यहाँ पर ये जो रिजर्व बुक है इसका भी जो है इंक्लूड का रिलेशनशिप बन रहा है, किसके साथ? सर्च बुक कैटलॉग के साथ। अच्छा जी, आप ये डायग्राम सेम डिटो का भी ऐसी चाहे बनाना, आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये दूसरा एक्टर है लाइब्रेरियन, जिसका नाम मिस्टर अहमद है। मिस्टर अहमद क्या कर सकता है? मिस्टर अहमद जो है वो ऐड न्यू बुक कर सकता है, अप्रूव दिस लाइन बारो बुक रिक्वेस्ट कर सकता है, या वो अपडेट बुक इन्फॉर्मेशन कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी एक एक्टर है जो कि मैनेज यूजर अकाउंट कर सकता है, जनरेट यूजेज रिपोर्ट कर सकता है, या फिर मोनीटर सिस्टम परफॉर्मेंस कर सकता है। यहाँ पर ये जो जनरेट यूजेज रिपोर्ट है इसका जो है एक्सटेंड का रिलेशनशिप बन रहा है किसके साथ? मोनीटर सिस्टम परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, यानी जब एडमिनिस्ट्रेटर ने जनरेट यूजेज रिपोर्ट करनी होगी तो उसके 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 बाद उसको ये वाला टास्क परफॉर्म करना, पहले उसको ये वाला टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा मोनीटर सिस्टम परफॉर्मेंस का। ठीक है, जब वो मोनीटर सिस्टम परफॉर्मेंस करेगा देन ही वो रिपोर्ट जनरेट कर सकेगा। ठीक है, ये इस बात का मतलब है। तो ये आपको पूरी डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है। एक मैं काम करता हूँ, एक दफ़ा ना दोबारा से इसको सारा रिमूव करके आप समझा दो, मैंने आपको दिया है तो एक दफ़ा आपको नीट एंड क्लीन ये डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली इसको वीडियो पॉज करके देख सको कि ये डायग्राम मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये तरीका बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। आपने बेफिक्र हो, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊँगा कि आपने इस डायग्राम को draw.io पे कैसे ड्रा करना है और उसकी कैसे इमेज को डाउनलोड करना है। लो जी, ये आपके पास इमेज, आप गौर से देख लो। एक्टर्स, यूज केसेस, रिलेशनशिप्स और ये नीचे वाला पोर्शन। ठीक हो गया जी। चलो जी, अब देखते हैं इसको बनाना कैसे है। वापस आते हैं जी अपने टूल पे। ये हमारे पास draw.io का टूल है जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ये वाली सिस्टम बाउंड्री, ये जो सिस्टम बाउंड्री, ये बॉक्स बना हुआ है इतना बड़ा ब्लॉक्स, ये कैसे बनाते हैं? उसके लिए ये देखो, ये आपको जर्नल वाली कैटेगरी के अंदर ये देखो मिल रहा है स्क्वेयर। आपने इस स्क्वेयर को पकड़ना और ऐसे ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस स्क्वेयर के ऊपर ऐसे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे अरेंज पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे ये एक ऑप्शन है कॉन्स्ट्रेंट्स प्रोपोर्शंस, यहाँ पे इसको अनचेक्ड कर देना आपने। उसके बाद आपने सिंपली इसको ऐसे जूम कर देना अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जितना मर्जी बड़ा कर दो आप इसको। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे सेट करता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं इसको ऐसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ओके डन, यहाँ तक ठीक है। ओके, ये बन गया, सिस्टम बाउंड्री बन गई। अब इस सिस्टम बाउंड्री को आपने अगर बॉर्डर इसका बड़ा करना, मतलब
बोल्ड करना तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप सिस्टम बाउंड्री के ऊपर ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टाइल पे आओ। स्टाइल पे आने के बाद ये देखो, ये आपको लाइन लाइन दिखाई दे रही है, लाइन के बिल्कुल आगे देखो ये इसका बॉर्डर आप अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी स्टाइलिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कैसे लिखते हैं, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे साइड पे कहीं भी ना डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिख लो ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम, लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को ऐसे पकड़ना है, पकड़ के ऐसे ला के इसके बिल्कुल सेंटर में छोड़ देना है, ऐसे यहाँ पे छोड़ दो कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे साइडों से पकड़ के बड़ा कर लो और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के बड़ा कर लो आप, ठीक है, बड़ा कर लिया। अब इसको ऐसे क्लिक करो टेक्स्ट के ऊपर, उसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा दो, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे इसका साइज आप बढ़ा लो, ऐसे कुछ कर दो 25 पिक्सल पे ले जाओ इसको, और उसके बाद इसको बोल्ड कर दो और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज जो है टाइम्स न्यू रोमन सेट कर लो। इतना हो गया, लो जी इतना बन गया हमारा सिस्टम बाउंड्री बन गई, ये भी बन गई। अब दोस्तों ये जो एक्टर्स हैं ये मैंने कैसे बनाए हुए हैं ये भी बता देता हूँ। ये देखो एक्टर बनाने के लिए सिंपली ये ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे सर्च करना, क्या बोला, UML, ठीक है। UML लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करना तो आपको यहाँ पे UML दिखाई देगी। ओके, UML नहीं, आप यहाँ पे सर्च करना यूज केस, क्या सर्च करना आपने, यूज केस सर्च करना और एंटर प्रेस कर देना कीबोर्ड से। ये देखो यूज केस के आपको सारे ऑप्शन मिल गए हैं। ये देखो एक्टर एक्टर मिल गया, एक्टर को पकड़ो और ये देखो बडावा साहब को मिल गया, इस बडावे को पकड़ो, ऐसे थोड़ा इसको बड़ा कर लो अपनी मर्जी से, ठीक है। बड़ा करके यहाँ पर आपको नीचे ये नीचे नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्टर का नेम का क्या बताना आपने, स्टूडेंट, और उसके बाद एंटर प्रेस करो, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दो इसका नाम था अली, ठीक है। अब आपने करना है इसी को आप डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करो। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखो किसी भी शेप को डुप्लीकेट करने के लिए उसके ऊपर एक दफा क्लिक करते हैं, उसके बाद कंट्रोल डी दबाओ, ये डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर अगेन इसके ऊपर डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी दबाया, ये डुप्लीकेट बन गया, एक डुप्लीकेट यहाँ रख दिया। फिर अगेन इसके ऊपर डुप्लीकेट बना लिया और एक डुप्लीकेट हमने यहाँ पे रख लिया। अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना ब्यूटीफुल तरीके से ताकि थोड़ी अच्छी लगे डायग्राम। उसके बाद यहाँ पर इसका नाम डबल क्लिक करके इसका नाम दे दो आप, क्या बोला इसका नाम क्या था, प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर के बाद एंटर प्रेस किया और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया इसका नाम था सना, सना नाम था इसका, अच्छा जी प्रोफेसर नाम सना था। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही आपने यहाँ पे लिख देना एडमिनिस्ट्रेटर लाइब्रेरियन और उसका नाम था मिस्टर अहमद और ये नीचे एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब यूज़ केस कैसे लेने हैं, यूज़ केस लेने के लिए ये देखो आपको यहाँ पे ना, ये जो आपने यहाँ पे सर्च किया था यूज़ केस, इसमें आपको एक शेप मिल रही है सेकंड नंबर के ऊपर यूज़ केस, आप इस यूज़ केस को पकड़ो और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। उसके बाद इसके डुप्लीकेट कर लो, इसको यूज़ केस के ऊपर क्लिक करो और कितने यूज़ केस बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो इस लाइन में 1 2 3 4 और 5 यूज़ केस लेफ्ट साइड पे बनने हैं और राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 यूज़ केस बनने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस यूज़ केस पे क्लिक करो, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, यूज़ केस बना लिया। इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लो, ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसको अपनी मर्जी से, ऐसे इसको रख के यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद इसको पकड़ के ऐसे ऐसे एडजस्ट कर देना। उसके बाद इसको पकड़ो और ऐसे एडजस्ट कर लो, ये लो इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब क्या करो, इसके ऊपर क्लिक 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 सब को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट उसके बाद कंट्रोल डी दबाओ, ये देखो डुप्लीकेट तैयार हो गया। यहाँ पे पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग कर लो, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है, इसके नीचे एक और बनाना था, तो यहाँ पर क्लिक करो, सिंगल डुप्लीकेट कर लो, इसको नीचे यहाँ पे रख दो, ये लो, ये ना यहाँ रख दिया। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ऐसे कर दो, चलो जी ये बन गया। लो जी सारे यूज़ केस भी बन गए। इन यूज़ केस के ऊपर ऐसे डबल क्लिक करो तो ये देखो इसके अंदर टेक्स्ट एक्टिव हो गया, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये लो ये कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर आप। तो जो मैंने यहाँ पे आपको टेक्स्ट अभी भी दिखाया इसके अंदर यूज़ केस के अंदर, ये आप यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद एक चीज़ लास्ट पे आ गई, ये क्या बोला, ये जो मैंने इंक्लूड और एक्सटेंड का रिलेशनशिप बनाया, ये कैसे बनाया, बड़ा आसान है सिंपली। ये आपके बस सबसे, चलो ये भी एक और चीज़ बनानी थी। ये देखो ये जो जर्नलाइजेशन है, ये जो लाइन लगी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन, ये कैसे लगानी है, उसके लिए ये देखो आपको यहाँ पर यूज़ केस वाले ऑप्शन के अंदर ये देखो ऑप्शन मिलेगा कम्युनिकेशन पाथ। आप कम्युनिकेशन पाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो और यहाँ पर ऐसे लगाओ लाइन और उसके बाद यहाँ से पकड़ के ऐसे लाइन लगा लो। लो जी लाइन लग गई। ये लाइन ऐसी आपने बाकी भी सारी लाइन लगा लेनी है। अब लगा लेते हैं इंक्लूड रिलेशनशिप। ये देखो ये आप नेक्स्ट आपको मिल रहा है इंक्लूड रिलेशनशिप और एक्सटेंड रिलेशनशिप। इंक्लूड रिलेशनशिप पकड़ो ड्रैग एंड ड्रॉप, इंक्लूड रिलेशनशिप पकड़ो ड्रैग एंड ड्रॉप। पहला इंक्लूड रिलेशनशिप ऐसे जिसके साथ भी लगाना है, ये देखो ऐसे इंक्लूड रिलेशनशिप का एरो जिसकी तरफ भी करना है उसकी तरफ ऐसे पकड़ के एरो कर दो और ये लाइन जिसकी तरफ भी करनी है उसकी तरफ ऐसे कर दो। उसके बाद इसको दरमियान से पकड़ के ऐसे अपनी मर्जी से ऐसे कर लो। तो ये कितना प्यारा बन गया। अब एक्सटेंड लगाना है, एक्सटेंड को यहाँ से पकड़ो और ये एक्सटेंड बन गया। अब एक्सटेंड का हमने यहाँ पे लगाना था तो ये यहाँ पे लगाया इसका एरो और इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लगा दिया। उसके बाद इसको दरमियान में से पकड़ा और थोड़ा ब्यूटीफुल करने के लिए ऐसे कर दिया। लो जी एक्सटेंड रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप जो है बाकी 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 रह के गया सारा कुछ तो मैंने बता दिया।
लो जी सारा कुछ मैंने बना दिया। लो जी आपकी यूज़ केस डायग्राम रेडी है। जब ये पूरी डायग्राम बन जानी है उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एज पे जाना है और यहाँ पर पीएनजी पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है आपने और उसके बाद यहाँ पे कोई भी अगर रैंडम सा नाम दे दें इसको, इमेज को नाम देने के बाद सेव के बटन पे आपने जैसे क्लिक करोगे तो आपकी ये जो इमेज है ये आपके लोकल सिस्टम के अंदर मतलब आपके डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। मतलब ये जो आपका डाउनलोड फोल्डर है यहाँ पर आगे सेव हो जाएगी डाउनलोड होके ऑन होने के बाद। आपने फिर क्या करना है, वो जो आपने एम एस वर्ड की फाइल अभी भी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था एम एस वर्ड की न्यू फाइल बनानी है। ऊपर टाइटल देना है CS504 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन। नीचे उसके जो अभी अभी इमेज आपने डाउनलोड ये की थी अपने कंप्यूटर के अंदर वो इमेज वहाँ पे आपने इंसर्ट एम एस वर्ड के अंदर इंसर्ट के ऑप्शन पे जाकर उस इमेज को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, उस एम एस वर्ड की फाइल को सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।